अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनु मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अरवाहुना फ़िदा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश कर लिया जाए और पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादरिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पिछले तकरीर में मैंने शहनशाह हिंदुस्तान हुजूर सरकार गरीब नवाज रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के ताल्लुक़ से अर्ज़ किया था। आज अपने गुफ्तगू के अंदर हमारे हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के अखलाक और आप रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के किरदार को आप सामाइन के हवाले रखूँगा। अल्लाह के हुजूर अरीज़ा है कि हम सारे मुसलमानों को हुजूर सरकार गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला अन्हु के फ़रामीन, उनके अखलाक करीमा को अपनाने की तौफ़ीक़ और रौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। कि शायर कहता है कि क्या बताऊँ क्या है रुतबा औलिया अल्लाह का, क्या बताऊँ क्या है रुतबा औलिया अल्लाह का, है मलाइक में भी चर्चा औलिया अल्लाह का, है मलाइक में भी चर्चा औलिया अल्लाह का। वाहिद में बदल दे ज़िंदगी का पेच व खम। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने मखसूस बंदों को, वलियों को वो पावर और इख्तियार दिया है कि जैसा कि एक मशहूर मुहद्दिस हज़रत इमाम यूसुफ नबहानी बयान फरमाते हैं कि औलिया किराम की जो करामत है ये जुमला अंबिया किराम के मौजज़ा ही का एक अक्स है। तो अल्लाह ने औलिया किराम को वो पावर दिया है कि एक आन में इंसान की ज़िंदगी को बदल सकता है कि वाहिद में बदल दे ज़िंदगी का पेच व खम, है निराली शान रुतबा औलिया अल्लाह का, है निराली शान रुतबा औलिया अल्लाह का। कि एक कूजे में अना सागर का पानी भर दिया, एक कूजे में अना सागर का पानी भर दिया, देख नजदी क्या है रुतबा औलिया अल्लाह का, देख नजदी क्या है रुतबा औलिया अल्लाह का। और जान लो जन्नत में जाने की तमन्ना है गर, जान लो जन्नत में जाने की तमन्ना है गर, तो कस के दामन थामे रहना औलिया अल्लाह का, कस के दामन थामे रहना औलिया अल्लाह का। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हुजूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब आप तशरीफ़ लाए, इस्लाम का लिबास पहनकर आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करते हुए, तो मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि
90 लाख को आप रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने कलिमा पढ़ाया। और ये रुतबा, ये मकाम इतनी आसानी से किसी बंदे को नहीं मिलता। जब कोई बंदा अपनी पूरी जिंदगी को राह खुदा में वक्फ कर देता है, अल्लाह की मोहब्बत में मुस्तगरक होकर फना कर देता है, तो फिर ये ओहदा, ये दर्जा रब अपने तरफ से उस बंदे को अता फरमाता है। तो आखिरकार ताज्जुब की बात यह है कि हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने 90 लाख को कलिमा पढ़ाया। एक दो ने 90 लाख को। आखिरकार कौन ऐसी बात थी, किस वजह से आप रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के हाथ पर हाथ देख करके कलिमा पढ़ करके मुसलमान हुआ? तो इन लोगों को कलिमा पढ़ाने के लिए, मजहब इस्लाम के अंदर दाखिल करने के लिए आपने कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की और ना ही कोई कॉन्फ्रेंस या जलसा वगैरह किया, बल्कि आपने वही मिजाज दिया, वही सोच अता फरमाई जो 1400 साल पहले आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुदा के बंदों के सामने पेश की। और वो कौन सी चीज है? वो इंसानियत का दर्स दिया, वो इंसानियत का मिजाज अता फरमाया। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि आपकी आमद से पहले हमारे हिंदुस्तान का हाल क्या था, हमारे भारत का हाल क्या था। यहां का हाल इतना खराब था कि यहां का कानून यह था कि अगर कोई बेटी बेवा हो जाती तो उसके शौहर के चिता के साथ उसे जिंदा जला दिया जाता। यहाँ का कल्चर था, यहाँ की तहजीब थी। बेटियों को जिंदा जला दिया जाता था। यहाँ की तहजीब यह थी कि मुअर्रिखीन ने लिखा है कि कभी कभी एक औरत के साथ 5-5 भाई मिलकर के शादी किया करते थे। यहां का तमद्दुन यह था कि यहां के लोग इतने उजड़े हुए थे कि पेशाब पीते थे उस माहौल में और घी के दिए पत्थरों पर चढ़ाते थे। हालांकि तो उसका उल्टा होना चाहिए। ये इतने गुमराहियत और दलदल में फंसे हुए थे। उस माहौल में आकर के गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने सुधारा, कौम को मिजाज दिया और उस माहौल में आए। किस माहौल में? उस माहौल में आए कि जब गुमराहियत और दलदल में अल्लाह के बंदे फंसे हुए थे, उस माहौल में वही सोच लेकर के आए। कौन सी सोच? वो सोच अल्लाह अकबर, जो सोच, जो फिक्र अल्लाह अकबर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेकर के आए और आने के बाद बंदों के दरमियान पेश किया, वही सोच इस्लाम का लिबास पहन करके हमारे हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज लेकर के हिंदुस्तान में कदम रखा। वही सोच लेकर के, वही फिक्र लेकर के, वही तालीम लेकर के, आखिरकार वो कौन सी तालीम थी, वो कौन सा मिजाज था, वो कौन सी फिक्र थी? तो ये फिक्र ये थी कि ये नहीं देखा कि आने वाला कौन है, मुसलमान है कि काफिर है, आने वाला कौन है, अपना है कि बेगाना है, आने वाला कौन है, अल्लाह अकबर, अपना है कि बेगाना है, ये नहीं देखा। अल्लाह अकबर, कोई चाकू लेकर के आपके दरबार में आता है, आका करीम का अखलाक पेश करता है। अल्लाह अकबर, कोई दिल में खंजर लेकर के आता है, अखलाक पेश करता है, और कोई आंखों में खंजर लेकर के आता है, अखलाक पेश करता है। अल्लाह अकबर, बताया जाता है कि हुजूर सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के खिदमत में एक शख्स आया, ये सोच लेकर के मुनाजरा करने के गर्ज से, मुनाजरा के गर्ज से आया है। और आने के बाद कहता है
कि फकीर, मैं आपके मजहब के खिलाफ मैं मुनाजरा करने की गर्ज से आया हूं, मैं मुनाजरा करूंगा। और आपको पता है कि अगर ऐसी सोच लेकर के हमारे बीच को आ जाए कि मैं आपसे झगड़ा करूंगा, आपके मजहब के खिलाफ मैं बहस व मुबाहिसा करूंगा, तो उस वक्त हमारा त्योहार, हमारा मिजाज कैसे होगा? अल्लाह अकबर। चुनांचे हम तो आग के बगोले हो जाएंगे। लेकिन जैसा ही मजहबी पंडित आकर के गरीब नवाज की खिदमत में आकर के कहा कि आपने एक नया दीन लाया है, उस तौहीद का दर्स आप दे रहे हैं, उस तौहीद के खिलाफ मैं बहस करूंगा, आपसे मुनाजरा करूंगा। गरीब नवाज ने फरमाया कि आप पहले बताइए कि आए कहां से हैं? चुनांचे उसने अपने इलाके का नाम बताया, अपने मोहल्ले का नाम बताया। गरीब नवाज कहते हैं अल्लाह अकबर, बहुत दूर से आए हैं आप, बहुत दूर से आए, आप थके हैं। अल्लाह अकबर, पहले अपना मुंह धो लीजिए, अपना हाथ धो लीजिए, कुछ नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद आप आराम कर लीजिए, बातें तो होती रहेगी। अल्लाह अकबर। उसने अपना हाथ मुंह धोया, नाश्ता किया और लेट गया। जब आंख खुली तो वो अपना मुनाजरा करना भूल गया, वो अपना मुनाजरा करना भूल जाता है। गरीब नवाज की खिदमत में आकर के अर्ज गुजार होता है कि हुजूर, जिस नबी का कलिमा आप पढ़ते हैं, मैं भी उस नबी का कलिमा पढ़ना चाहता हूं, मोहब्बत से। सुभान अल्लाह, ये अखलाक की बात है। मैं भी उस नबी का कलिमा पढ़ करके मुसलमान होना चाहता हूं। गरीब नवाज ने फरमाया कि आप तो मुझसे मुनाजरा करने की गर्ज से आ गए। कौन हुजूर? नहीं तो ऐसी बात नहीं है, मैं मुनाजरा करना भूल गया। क्यों? इसलिए कि जो मजहब, जिस मजहब की तालीम ये हो कि वो पराये के साथ, दुश्मनों के साथ इतना अच्छा अखलाक पेश करे, अल्लाह अकबर, वो मजहब कभी झूठा नहीं हो सकता। वो उस रब के बारे में, उस तौहीद के बारे में कभी झूठी बात कर ही नहीं सकता। कलिमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता है। हुजूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज उस माहौल में आए। उसी बाब से एक और वाकया गरीब नवाज की जिंदगी का अखलाक के मुतालिक सामने आता है कि उस वक्त जो हिंदुस्तान का बादशाह था राय पथोरा, पृथ्वीराज चौहान, ये अखंड भारत का सम्राट था। और एक बात यह है कि हमेशा अहले हक से अहले इक्तदार को तकलीफ होती है। हमेशा ये होते आया है और आज भी है और कयामत तक रहेगा। क्योंकि उनके दिमाग में ये बात है कि जो काम ये अहले किरदार, जो काम अहले इक्तदार नहीं कर सकता है, वो अहले हक कर जाएगा, अहले अखलाक, अहले किरदार वाले कर जाएंगे। तो बहुत तकलीफ थी। हम देखते हैं ना, इससे पहले इमाम हुसैन से यजीद को किस बात की तकलीफ थी? किस बात की तकलीफ थी? यजीद के पास इक्तदार था, इमाम हुसैन के पास किरदार था। इमाम हुसैन के पास किरदार था, अखलाक था, यजीद के पास इक्तदार था। कि इक्तदार वाला वो कत्ल करके भी अपने आप को नाम कमाना पाया, उरूज हासिल ना कर सका। और किरदार वाला अपना सर देकर कि आज भी जिंदा और कयामत तक जिंदा रहेंगे। तो अखलाक और किरदार वाला वो हमेशा ऊंचा रहता है। और ये पैगाम आज की बात नहीं है। लोग कहते कि इमाम हुसैन का सर जो है कि नीचे नहीं, बल्कि जिस वक्त भी सिमरजुद्दीन जौशन ने उस खंजर के ऊपर, नेज़े के ऊपर सर मुबारक को लेके जा रहा था, उस वक्त भी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने हम जैसे गुनहगार गुलामों को यह पैगाम दिया कि मेरे गुलामों सुनो सुनो, जिसका भी सर राह खुदा में कट जाए, जिसका भी सर राह खुदा में झुक जाए, उसका सर हमेशा ऊपर रहेगा, हमेशा ऊपर रहेगा। और आज भी ऊपर है कि आज भी हमारे माँ बाप अपने बेटे का नाम शान और शौकत के साथ हुसैन रखते हैं। आज भी जिंदा है, क़यामत तक हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। तो अहले इक्तदार को हमेशा तकलीफ होती है। वो फकीर, तो राय पथोरा ने एक राजपूत नौजवान, बहादुर नौजवान को तैयार किया, अपने महल में बुलाया और बुला करके कहा कि देखो ये फकीर आया है अजमेर शरीफ के अंदर और नाक में दम करके रखा है। ऐसा करे कि अगर तुम इसे कत्ल कर दोगे तो मैं
आधी सल्तनत का मालिक तुम्हें बना दूंगा। आधी सल्तनत किसको नहीं चाहिए? आपको नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। लोग चंद पैसों के लिए तो क्या कहते हैं, गला काट देते हैं। मीठी मीठी बातों में आकर के अपने बाप से अपना नाता तोड़ देते हैं। असर हाजिर की बात करता हूं। लोग बहकावे में आकर के अपना रिश्ता तोड़ देते हैं। वहां तो आधी सल्तनत की बात थी, आधी हुकूमत की बात थी। और ये राय पथोरा ये छोटा मोटा नहीं था, बल्कि बड़े बड़े राजा महाराजा हिंदुस्तान के, अल्लाह अकबर, उनके पास जाकर के जी हुजूरी करते, उनके पास खिराजे पेश करते थे। वो राय पथोरा ने उसे जब लालच दिया, वो तैयार हो गया। ये कौन सी बड़ी बात है, कत्ल कर दूंगा। चुनांचे उसने राजपूत बहादुर ने क्या किया, जो पुराने जमाने का जो लिबास होता है, जो ऊपर से चुस्ती होती है और कमर में जो है कि नहीं घेरा होता है, उसके नीचे फैला हुआ होता है। जो बच्चे स्कूल वगैरह में पढ़े होंगे तो इतिहास वगैरह में वो सब लिबास देखने को मिलता है। अलबत्ता उसने एक खंजर लिया और जहर में बुझाया और कमर में छिपा लिया। छिपा लेकर के वो चले। गरीब नवाज अजमेर शरीफ के अंदर एक पेड़ के नीचे अपने चंद गुलामों को लेकर के फकीराना वाज फरमा रहे थे। आलिमाना वाज नहीं था, वो खतीबाना वाज नहीं, बल्कि फकीराना दरवेशाना अंदाज था। लोग जमा है, जाकर के बैठ गए, तवज्जो से सुने। वहां बैठ गए। वाज करते 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 जब गुफ्तगू खत्म होने लगी तो गरीब नवाज ने फरमाया कि सबकी मुरादें पूरी हो गई। तो कहने लगे हाँ हुजूर, सबकी मुरादें पूरी हो गई। सब महफिल से उठ उठ करके जाने लगे, सब उठ उठ करके जाने लगे। फिर कुछ लोग बैठे रहे। फिर आपसे भी दरियाफ्त किया गया। आपने कहा कि हाँ हुजूर, मुरादें पूरी हो गई। और एक आदमी जो राजपूत नौजवान, वो भी आकर के महफिल में बैठा था, वो बैठा रहा। उसकी तरफ आपने कोई तवज्जो ना फरमाई। जब मिल मिलकर सब कोई जाने लगे तो आखिरी बार गरीब नवाज ने उसकी तरफ मुखातब होकर के फरमाया कि लीजिए, आप भी अपनी मुरादें पूरी कर लीजिए। वो चौखट तो ऐसी चौखट है ना, सबकी मुरादें पूरी होती है। सबकी मुरादें पूरी हो गई, सब कोई चल चुके, आप बैठे हैं, आप भी अपनी मुरादें पूरी कर लीजिए। तो वो कहने लगा हुजूर, मेरी फिर कौन सी मुराद है? मैं तो कोई मुराद नहीं लेकर के आया हूं। हाँ, लेके आए हैं ना। क्यों कि कुछ लोग तो जो अपने आंखों में खंजर लेकर के आते हैं, कुछ लोग जो सीने में खंजर लेके आते हैं, कुछ लोग कमर में खंजर लेकर के आते हैं। वो सोचने लगा, अरे ये बाबा फकीर दरख्त के नीचे, इस पेड़ के नीचे बैठ करके मेरे खंजर की बात कर रहा है। चुनांचे जब उसे मालूम हो गया तो उसने कहा कि नहीं 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 हुजूर, मैं इस मकसद से नहीं आया हूँ। मैं तो इस मकसद से आया हूँ कि आप कितनी अच्छी बातें करते हैं, आपके बात करने का तरीका और सलीका क्या है, मैं सुनने आया था। मैंने सुना था कि आप बहुत मीठी मीठी बात करते हैं, इसी गर्ज से मैंने आया था। चुनांचे गरीब नवाज ने कहा कि अच्छा ये बात है, अगर मीठी बातें बात सुनने के लिए आए थे तो यहाँ खंजर लेके आते। तो कहने लगे हुजूर, ये खंजर लेकर के चलना ये तो हिंदुस्तान वालों का रिवाज है, यहाँ का तो ये कल्चर है। और बिलखुसूस राजपूत, अल्लाह अकबर, राजपूतों का ये तमद्दुन और तहजीब है। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज ने फरमाया, अच्छा अगर राजपूतों का ये तरीका है खंजर लेकर के चलना, तो क्या राजपूत का ये भी एक तरीका है कि वो बादशाह के महल में जाकर के चोरी चुप्पे बादशाह से जो बात करे और बादशाह जो किसी की जान पर आधी सल्तनत का आधी सल्तनत का सौदा करे? ये भी जो हिंदुस्तान वालों का रिवाज है, ये भी राजपूतों का रिवाज है। चुनांचे उसने कहा कि अल्लाह, ये बात तो बादशाह और हमारे दरमियान हुई थी, किसी को मालूम ना था, किसी को पता ना था। ये फकीर, ये अल्लाह का फकीर, ये मोहम्मद का फकीर इस पेड़ के नीचे बैठ करके मेरे कमर का खंजर भी जानता है, मेरे दिल के जज्बात भी जानता है। अल्लाह अकबर, महल में बैठकर जो मैंने बादशाह से बातें किया था वो भी जानता है। ये कोई आम आदमी नहीं है। अल्लाह अकबर। वो खंजर निकाल करके सामने रखता है और अर्ज करता है कि हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही बड़ा महान आदमी को कत्ल करने की गर्ज से आया था। अल्लाह अकबर। क्यों कि जो यहाँ बैठ करके महल की बातें भी जाने, जो यहाँ बैठकर
मेरे कमर का खंजर भी जानता हो, मेरे दिल के जज्बात भी जानते हो। ये कोई आदमी आम नहीं हो सकता। आप किसी को हुक्म दे कि वो मुझे कत्ल कर दे। चुनांचे गरीब नवाज ने फरमाया, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, हम जैसे गुलाम मोहम्मद के गुलाम मारने नहीं आए हैं बल्कि जिंदगी देने आए हैं। जा, आज के बाद होशियार हो जाना, मैंने तुम्हें माफ किया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। वो बड़ा चालाक था, वो मुहर्रिख नील बड़ा चालाक था। वो कहा कि हम कहां जाएं। वो गरीब नवाज के चरणों में गिर गए, कदम पकड़ लिए और कहा कि हुजूर, जो अपने दुश्मनों को माफ कर दे, अपने दुश्मनों को माफ कर दे, ऐसा महान आदमी छोड़ करके ये बंदा जाएगा कहां? आप मुझे कलमा पढ़ाइए। कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ लिया। उसके बाद गरीब नवाज ने फरमाया, आप जाइए। तो कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन मेरी एक आरजू है, तमन्ना है। कहा कि कौन सी आरजू है? उसने कहा कि हुजूर, जब मैंने कलमा नहीं पढ़ा था तो सुना था कि मजहब इस्लाम की तालीम यह है कि वो साल में एक मर्तबा हज करने जाता है, खाना काबा के मक्कतुल मुकर्रमा हज करने जाता है। मैं 40 बार हज करना चाहता हूं। बड़ा चालाक था वो कि 40 बार हज करना चाहता हूं। और हुजूर, जब 40वीं मर्तबा जब हज करने को जाऊं तो मेरी तमन्ना यह है कि मैं वापस ना हो, बल्कि मेरी वसाल, मेरी इंतकाल, मेरी मौत वहीं पे हो जाए। होशियार नहीं था, उन्हें भी पता था कि अल्लाह ने अपने वलियों को वो मकाम हासिल किया है कि एक आन की आन में तकदीरें बदल देता है। और गरीब नवाज ने फरमाया, जा, मैंने दे दिया। तो सिर्फ उसने 40 हज नहीं मांगे, बल्कि 40 साल की जिंदगी मांग लिया उसने। क्यों? इसलिए कि हज साल में एक बार होता है, एक बार होता है, एक बार होता है। उसे यकीन हो गया कि मैं 40 साल तक जीऊंगा, 40 साल के अंदर मलिकुल मौत मेरे करीब नहीं आ सकता, नहीं आएगा। अल्लाहु अकबर। तो ये गरीब नवाज के अखलाक, इस तरीके से लोगों के साथ हुस्न सुलूक से पेश करते थे, वही अखलाक जो आज हमारे पास नहीं है, आज हमारे पास नहीं है। कौन सा अखलाक? वो अखलाक के देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तालीम को लेकर के आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी तालीम थी? यही तालीम के आपको पता होगा, जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुवत किया, दीन की तबलीग की, तो उसमें कुछ गिने चुने लोग मुसलमान हुए थे, गिने चुने लोग मुसलमान हुए थे, कलमा पढ़ा। सबसे पहले इसमें तो मुत्तफा का फैसला है कि उम्मुल मोमिनीन खतियतुल कुबरा ने सबसे पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की। मर्दों में सिद्दीक अकबर भी है, और गुलामों में हजरत जैद बिन हारिसा, हजरत अम्मार बिन यासिर भी है, उनका भी नाम आता है। हजरत सुमैयरा का भी नाम भी आता है, मौला कायनात की भी नाम आता है। इन लिस्ट, इस फहरिस्त के अंदर एक और भी शख्स है जिसे हम बिलाल हबशी कहते हैं। बिलाल हबशी ये इब्तिदाई दिनों के मुसन्निफ है। हैरत अंगेज मालूमात के अंदर लिखा है अब्दुल वाहिद साहब ने कि ये इब्तिदाई दिनों के मुसलमान हो गए। यानी जैसे ही अल्लाह ने फरमाया कि महबूब ऐलान करो, इस्लाम तो शुरू ही से है, अलबत्ता ऐलान करो, नबूवत का ऐलान करो, और ऐलान करते ही फौरन ये 10-15 दिन के अंदर जो कलमा पढ़ करके जो मुसलमान इस्लाम में दाखिल हुए, ये लोग हैं, ये नुफूस कुदसिया है। इनमें हजरत बिलाल हबशी। तो बिलाल हबशी के इस्लाम के ताल्लुक से मुअर्रिखीन ने लिखा है कि इतनी जल्दी जल्दी क्यों हजरत बिलाल हबशी कलमा पढ़ करके मुसलमान हुए, क्या बात थी? तो रवायत में आता है एक दिन बिलाल तो ये गुलाम थे, ये गुलाम थे। एक दिन बिलाल के ऊपर उसके मालिक ने इतना सारा काम दे दिया, इतना सारा काम दे दिया कि वो काम को देख करके उनकी तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया तेज, और खाना पीना भी बंद कर दिया, कई दिन से खाए नहीं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा को देखे। फिर गरीब नवाज असले इस्लाम पर
अमल करने वाले कब्रों के अंदर है। असल मजहब इस्लाम की तालीम किताबों के अंदर मरकूम है, हम तो नुमाइश के तौर पर दिखाते हैं। अल्लाह हमें हिदायत दे और उस पर हमल की हमें तौफीक अता फरमाए। चुनांचे सैयदना बिलाल हबशी रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु इतनी जल्दी मुसलमान ये हुए कि एक दिन आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तवाफ काबा से वापस तशरीफ ला रहे थे। किसी के रोने की आवाज सुनी, और मेरे नबी की ये शान कह लीजिए, शान है कि किसी का रोना नबी को पसंद नहीं है, किसी का रोना पसंद नहीं है। और आज हम उनके गुलाम हैं, उनका कलिमा पढ़ते हैं, हमें रोना पसंद है। नबी किसी को बेचैन नहीं देख पाते थे, और अपनी पसंद यह है कि बेचैन ही रहे, ये अपनी पसंद है। चुनांचे रोने की आवाज सुनी, मेरे नबी ने फरमाया कौन रो रहा है? कहा कि बिलाल। बिलाल क्या बात है? अर्ज की कि मेरे मालिक ने इतना सारा काम मुझ पर लाद दिया है कि मैं कर नहीं सकता, इतना तेज बुखार भी है और कई दिन से मैंने खाना भी नहीं खाया। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल ऐसा करो, हाथ मुंह धो लो, खाना खा करके लेट जाओ। तो कहा कि काम को आज के हिस्से का काम मैं कर दिया करूंगा। बिलाल ने हाथ मुंह धोया, नाश्ता किया या कुछ भी किया, लेट गए। रात भर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल हबशी के कामों को अंजाम दिया। सुबह हुई, सुबह होने के बाद मेरे नबी ने फरमाया कि बिलाल जब भी जरूरत पड़े मैं तुम्हारे बगल में रहता हूं, जब भी जरूरत पड़े मुझे बुला लेना। बुला लेते, बिलाल बुला लेते। फिर उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया बिलाल जब भी जरूरत पड़े मुझे बुला लेना। बिलाल ने कहा कि आपका नाम क्या है? नबी ने फरमाया कि मुझको मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहते हैं, मैं बनी कुरैश से हूं, बनी हाशिम से हूं, जब भी जरूरत पड़े बुला लेना। आका करीम जब तशरीफ ले गए तो बिलाल ने सोचा कि इस माहौल में ऐसा इंसान कि उस दौर में उस वक्त इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी कि लोग नंगे होकर के खाना काबा का तवाफ करते थे, सफा मरवा की शान को खत्म कर दिया, उन लोगों ने निशानी को मिटा दिया कि लड़कियों को जिंदा दरगोर किए जाते थे। ऐसे माहौल में ये आफताब व महताब कहां से आ गया? बिलाल सोचने पर मजबूर हो गए, आफताब व महताब कहां से आ गया? फिर एक दिन क्या होता है? एक दिन होता यह है कि मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर अल्लाह अकबर ये ऐलान होता है, ये ऐलान ये होता है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह ने मुझे रसूल बना करके भेजा है, खातिमुल अंबिया बना करके भेजा है। अल्लाह अकबर जब ये ऐलान होता है तो एक शख्स का उसी रास्ते से गुजर होता है और वो जाकर के बिलाल से कहता है बिलाल तुम्हें पता है कि आज क्या हुआ? उसने कहा कि पता तो नहीं है, अलबत्ता क्या हुआ है? कि हुआ ये है कि आज कोई कहने वाला कहता है कि मैं आखिरी नबी हूं, अल्लाह ने मुझे नबी बना करके भेजा है, मैं खातिमुल अंबिया हूं। चुनांचे बिलाल ने कहा कि कहता कौन है, कौन है वो? तो उसने कहा कि नाम तो मोहम्मद बताता है, अब्बा का नाम अब्दुल्ला बताता है। बिलाल कहता है अच्छा वो, अगर वो कहता है तो फिर ये बिलाल तस्लीम करने को तैयार है। बिलाल उस नबी का कलिमा पढ़ करके मुसलमान होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेता है। उसने कहा कि आखिरकार बात क्या है? उसने कहा कि इसीलिए कि जो बंदा अल्लाह का बंदा गुलामों के साथ इतने हुस्न सुलूक से पेश आए, इतना अच्छा बर्ताव करता हो, वो अल्लाह के शान में कभी झूठ नहीं बोल सकता है। बिलाल कलेमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता है। गरीब नवाज की बात चल रही थी कि गरीब नवाज की खिदमत में एक किसान आता है, एक किसान आता है और आकर के कहता है कि हुजूर बादशाह के कालिंदों ने मुझ पर टैक्स मेरी जमीन पर ज्यादा कर दिया, आप सिफारिश फरमा दे। और उस दौर का बादशाह कौन था? गरीब नवाज के जमाने के नाम सुने होंगे, शमशुद्दीन अल्तमश, नाम याद रखिए। और शमशुद्दीन अल्तमश ये बादशाह थे, अपने से बादशाह नहीं बने, बल्कि मैंने कभी कहा होगा गरीब नवाज जब दिल्ली पहुंचे तो उस वक्त जो है कि नहीं औलिया किराम की चंद अफराद वहां मौजूद थे। 12 साल का बच्चा था जो हाथ में तिरकस कमान तीर लेकर के खेल रहे थे। गरीब नवाज की निगाह पड़ी तो लोगों ने